रेडी स्टार्ट। आदर्श का जन्म मौलिकता की कोख से होता है। आचरण रहित उपदेशात्मकता किसी अन्य को भले ही प्रभावित कर सकती हो, किंतु अंत तक स्वयं को संशय में बनाए रखती है। आदर्श तो मनुष्य की भौतिक चैतन्यता का प्रतीक है। इसके अभाव में मनुष्य सर्प के समान रीढ़ रहित जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाता है। आदर्श मनुष्य को स्थायित्व एवं विशिष्टता प्रदान करता है। इसकी रक्षा तप, स्वाध्याय एवं कठिन परिश्रम से ही संभव है। आदर्श का जीवन जीना आज के संदर्भ में अत्यंत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आज सर्वत्र झूठ, अनाचार, चापलूसी का बोलबाला है। ऐसे में आदर्श की रक्षा वही कर सकता है जिसने बाल्य काल से युवा काल तक इसका पलायन किया हो। वैसे सत्य एवं आदर्श का मार्ग जटिल और कष्टकारी जरूर होता है, किंतु इसके परिणाम दीर्घगामी होते हैं। चकाचौंध एवं कृत्रिम आकर्षण जितनी तीव्रता से लुभाते हैं, उतनी जल्दी ही उनकी कलई भी उतर जाती है। वास्तव में सत्य ही टिकाऊ होता है। आदर्शवान व्यक्ति को स्वर्ण की तरह क्रूर समय की भट्टी की तपन सहनी पड़ती है, लेकिन यही उसके मूल्यवर्धन की वजह भी बनती है। सार्थक दिशा में झेले गए दुख एक साधक को असल आनंद की अनुभूति कराते हैं। आदर्श एवं सिद्धांत साधक और तपस्वी होने के परिचायक होते हैं। समय की आंधी कृत्रिमता को उखाड़ फेंकती है, लेकिन ऐसे संक्रांति काल में आदर्श का महावृक्ष चुनौती देकर जीवन के किसी भी झंझावात को झेलने के लिए सीना ताने खड़ा रहता है। इसकी दृढ़ता को देख नियति एवं समय के बड़े से बड़े झंझावात दुम दबाकर अपनी राह पकड़ने को बाध्य हो जाते हैं। जो आदर्श की रक्षा पूर्ण मनोयोग से करता है, उसे प्रभु की कृपा पल पल संरक्षित करती है। सात्विक जीवन जीकर आदर्शों एवं मूल्यों की स्थापना करना ही इस सृष्टि में आकर सफल होने का प्रमाण है। कुछ लोग जब हिम्मत हार जाते हैं या उन्हें लक्ष्य में सफलता नहीं मिलती, तो कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे परमात्मा ने भी हमसे मुंह फेर लिया है। हमारा समय खराब चल रहा है, पता नहीं इसका कब अंत होगा। देखो, ऐसे लोग भूल जाते हैं कि ईश्वर सर्व समर्थ है, लेकिन वह एक चीज नहीं कर सकते। वह कभी किसी से विमुख नहीं होते हैं। वह जीव से मुंह फेर लें, ऐसा संभव ही नहीं है। जीव ही है
जो उन्हें भूल जाता है। आकाश में सूर्य है, वह पृथ्वी से विमुख कैसे हो सकता है? पृथ्वी का जितना हिस्सा सूर्य के सामने है, वहाँ दिन है, उसके विपरीत भाग में अंधेरा है, वहाँ रात्रि है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। इसी प्रकार से जीव जब परमात्मा से विमुख होता है, दुख यानी अंधेरा जीवन में छा जाता है। संसार के सुख दुख अंतवंत हैं। अंतवंत मतलब अंत वाले यानी समाप्त होने वाले। यहाँ का सुख भी एक दिन समाप्त होगा, इसलिए बहको मत। और यहाँ का दुख भी एक दिन समाप्त होने वाला ही है, धैर्य रखो। संसार परिवर्तनशील है, यहाँ परिस्थितियां बदलती ही रहती हैं। आज सुख है तो उसका भी अंत निश्चित है। संसार स्वयं अनित्य है, इसलिए संसार के दुख सुख भी अनित्य हैं। हमें कामना है अनंत सुख की, हमारी इच्छा है अनंत आनंद की, जो मिटने वाला ना हो, जो कभी समाप्त होने वाला ना हो। देखो, शास्त्र कहते हैं कि स्वर्ग का सुख भी अंतवंत है। जब तक पुण्य है, तब तक स्वर्ग के सुख को भोगेंगे। जैसे ही पुण्य कर्म की पूंजी खत्म हो जाएगी, वहां से पृथ्वी पर पटक दिए जाएंगे। स्टॉप।